देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। अब बात करेंगे राजधानी में राष्ट्रपति। अरसे के बाद अपने गृह जनपद कानपुर पहुंचे राष्ट्रपति का लोगों ने हृदय से स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति राजधानी लखनऊ के दौरे पर भी हैं। सर्वोच्च पद पर आसीन देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद मंगलवार को दलित आइकॉन माने जाने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण, इसके साथ ही भीमराव अंबेडकर संग्रहालय की नींव भी रखेंगे। पूरे कार्यक्रम को विपक्ष राजनीति के चश्मे से देख रही है। माना जा रहा है कि चुनाव नजदीक आते ही 4.5 साल बाद बीजेपी को मायावती की तर्ज पर चलने की सुधि आई है और आनन फानन बड़ी लागत से अंबेडकर के नाम को भुनाने की कवायद शुरू की गई है। इसके जो फायदा है बीजेपी 2022 के चुनाव में किस तरह से उठाती है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रपति का लखनऊ दौरा। राष्ट्रपति 29 जून को लखनऊ में अंबेडकर सांस्कृतिक कल्चर सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इस बाग में अंबेडकर सांस्कृतिक कल्चर सेंटर बनाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी मौजूद। दलित नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। भाजपा सामाजिक समीकरण की जुगलबंदी में जुटी है। पार्टी ने पिछड़े नेताओं पर अपनी निगाहों गड़ानी शुरू कर दी है। राज्य में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। प्रदेश में स्वर्ण जाति 18% है, जिसमें ब्राह्मण 10% है। पिछड़े वर्गों की संख्या 39% है, जिसमें यादव 12%, कुर्मी सैतवार 8% है, जाट 5%, मल्ला 4% है, विश्वकर्मा 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की तादाद 7% है। प्रदेश में अनुसूचित जाति 25% है, मुस्लिम आबादी 18% है। मायावती की सरकार में पत्थर घोटालों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने वार्ता में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कि खासकर यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना, तो अब पूरे तौर से जहां खरीद फरोख्त व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि करने पर ही आधारित होकर रह गया है। इस मामले में अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है। बीजेपी के अंबेडकर प्रेम को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विपक्ष भी इसे दूसरी नजर से देख रहा है। आखिरकार चुनाव के पहले दलित प्रेम से बीजेपी को क्या फायदा होगा और मायावती या मुलायम सिंह को इससे क्या नुकसान होगा, ये वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और लखनऊ से खबर है, 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के सम्मान में राजभवन में हाई अलर्ट और रात्रि भोज। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से आयोजित किया सम्मान। रात्रि भोज के दौरान उनका वक्त न्यायाधीशों के बीच गुजरा। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के सम्मान में राजभवन में हाई टी और रात्रि भोज। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आयोजित किया सम्मान। रात्रि भोज के दौरान उनका वक्त न्यायाधीशों के बीच गुजरा। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम को आयोजित किया। रात्रि भोज के दौरान उनका वक्त न्यायाधीशों के बीच गुजरा।
लखनऊ से बता रहे हैं खबर। 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में अपने गृह जनपद कानपुर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सैलरी के बारे में एक कार्यक्रम के दौरान बताया था कि मुझे 5 लाख प्रति महीना तनख्वाह मिलती है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिसमें से 2.25 लाख तक चला जाता है। हमसे ज़्यादा बचत तो एक टीचर की होती है। उनके इस बयान पर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया था। और लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से खबर, 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राजधानी में दौरे के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था फेल। हजरतगंज अटल चौक से लेकर 5 केडी तक पूरी तरीके से लगा भीषण जाम। जाम में फंसी एम्बुलेंस। डीसीपी यातायात के दावे धराशायी। 1 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। कछुए की रफ्तार से रेंग रहे वाहन। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था फेल नजर आई। हजरतगंज अटल चौक से लेकर 5 केडी तक पूरी तरीके से भीषण जाम लगा हुआ है। जाम में फंसी एम्बुलेंस। इसके पहले आपको बता दें कि ऐसा ही वाकया कानपुर में भी देखने को मिला था, जहां पर वंदना मिश्रा की मौत हो गई थी। एम्बुलेंस जाम में फंसने के कारण उनकी मौत हो गई थी और वही हाल लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ट्रैफिक व्यवस्था फेल नजर आई है। हजरतगंज अटल चौक से लेकर के 5 केडी तक पूरे तरीके से भीषण जाम लगा हुआ है। लगभग 1 किलोमीटर के दरमियान भीषण जाम लगा हुआ है। गाड़ियां स्लो प्रोसेस में चल रही हैं और जाम में एम्बुलेंस फंसी हुई है। और आगरा से खबर आ रही है। आगरा से